सभी को जोहार दोस्तों। मैं हूँ सुजीत हेम्ब्रम और मैं आज आपको झारखंड सामान्य अध्ययन से जनजातीय शासन व्यवस्था के अंतर्गत मुंडा मान की शासन व्यवस्था के संबंध में आप लोगों को बताऊंगा और साथ ही इनके महत्वपूर्ण बिंदुओं को बताने के साथ ही साथ इसके एमसीक्यू के माध्यम से भी मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से प्रश्न बन सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक। ये मुंडा मान की शासन व्यवस्था जो है झारखंड के भू जनजाति से संबंधित है और इनके नाम के आगे में ये मुंडा लगा हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि हो जनजाति जो है मुंडा की एक उपशाखा है। और इसके साथ ही हम देखेंगे भारत की प्रथम गणतांत्रिक शासन व्यवस्था मुंडा मान की शासन व्यवस्था ही है। भारत की प्रथम गणतांत्रिक शासन व्यवस्था है। और ये जो मुंडा मान की शासन व्यवस्था है इनको एक अंग्रेज अधिकारी थॉमस विल्किंसन के द्वारा मान्यता प्रदान की गई थी। और अगर इसके शासन व्यवस्था को हम लोग देखेंगे तो सामान्यतः ये दो स्तर का होता है, द्विस्तरीय होता है। और द्विस्तरीय में होता है एक पहले आपका ग्राम स्तर पे और एक होता है पढ़ा या पट्टी स्तर पे। तो ग्राम प्रधान जो ग्राम के जो प्रमुख है इनको हम लोग मुंडा कहते हैं। और मुंडा का जो सहयोगी होता है सहयोगी उसे हम लोग डाकुआ कहते हैं डाकुआ कहते हैं। और यहाँ पर हमारा जो ये पट्टी है ये 15 से 20 गांव ग्राम मिलाकर एक पट्टी का निर्माण होता है। और जो पट्टी के ये प्रमुख होते हैं वो मानकी कहलाते हैं। मानकी। तो इन सभी के साथ अगर आप देखेंगे तो ये मुंडा जो है ग्राम का प्रधान होता है। ये समस्त प्रशासनिक न्यायिक और लगान एकत्रित संबंधी महत्वपूर्ण कार्य करता है। और साथ ही साथ यहाँ अगर आप डाकुआ को देखेंगे तो डाकुआ ये संदेशवाहक का ही काम करते हैं, संदेशवाहक का काम करते हैं। और साथ ही साथ ये मुंडा के विभिन्न कार्यों में सहयोग करते हैं। और चलिए इसका भी हम लोग एमसीक्यू के माध्यम से भी देखते हैं किस प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं। तो ये पहला प्रश्न है, मुंडा मान की शासन व्यवस्था झारखंड के किस जनजातीय समुदाय से संबंधित है? पहला विकल्प है हो जनजाति, दूसरा विकल्प मुंडा जनजाति, तीसरा विकल्प संथाल जनजाति या खड़िया जनजाति। तो पहले ही मैं आप लोग को बता चुका हूँ मुंडा मान की शासन व्यवस्था जो है झारखंड के हो जनजाति से संबंधित है। और हो जो है ये मुंडा जनजाति की एक उपशाखा है। और यहाँ पर मुंडा जनजाति की व्यवस्था को तो मुंडा जनजातीय शासन व्यवस्था कहते हैं। और संथाल जनजाति और मांझी परगना शासन व्यवस्था और खड़िया के जनजातीय शासन व्यवस्था को ढोकलो सोहर कहते हैं, या ढोकलो सोहर। दूसरा प्रश्न, मुंडा मान के शासन व्यवस्था को किस अंग्रेज अधिकारी के द्वारा मान्यता प्राप्त की गई थी? थॉमस विल्किंसन, पीओ बोर्डिंग, डब्ल्यू आर्चर या क्लीवलैंड? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है मुंडा मान की शासन व्यवस्था को अंग्रेज अधिकारी थॉमस विल्किंसन द्वारा मान्यता प्रदान की गई थी। तीसरा प्रश्न, भारत के प्रथम गणतांत्रिक शासन व्यवस्था के रूप में से देखा या जाना जाता है मुंडा शासन, मुंडा मानकी, मांझी शासन या नागवंशी शासन? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है मुंडा मानकी शासन व्यवस्था हो जनजाति से संबंधित ये जो शासन व्यवस्था है भारत की प्रथम गणतांत्रिक शासन व्यवस्था के रूप में जाना जाता है। हमारा ये चौथा नंबर प्रश्न है,
तहसीलदार मुंडा मान के शासन व्यवस्था के अंदर कौन होते हैं? राजस्व अधिकारी, मुंडा का सहयोगी, धार्मिक प्रधान या मानकी के सहयोगी? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है तहसीलदार, ये ग्राम का राजस्व अधिकारी होता है और साथ ही ये लगान वसूली का भी कार्य करता है। और यहाँ मुंडा का सहयोगी देखेंगे तो ये है डकुआ। और मुंडा मान के शासन व्यवस्था में जो इनके धार्मिक प्रधान होते हैं उनको हम कहते हैं दिवरी। और दिवरी के जो सहयोगी होते हैं उनको हम कहते हैं यात्रा दिवरी। यात्रा दिवरी। पांचवा प्रश्न, कितने ग्राम मिलकर एक पट्टी का निर्माण करते हैं या पट्टी बनाता है? 15 से 20, 20 से 25, 10 से 15 और 5 से 10। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है 15 से 20। 15 से 20 ग्राम मिलकर एक पट्टी का निर्माण करते हैं और पट्टी का प्रधान मानकी होता है। कौन होता है? मानकी होता है। और ये छठा प्रश्न है, मुंडा मान के शासन व्यवस्था में प्रधान का सहायक कौन होता है? तो मुंडा मान के शासन व्यवस्था में जो प्रधान होते हैं वो मुंडा होते हैं और मुंडा का जो सहायक होता है वो होता है डकुआ। क्या होता है? डकुआ। यह सही उत्तर है हमारा डकुआ। और डकुआ ये मुंडा मान के शासन व्यवस्था के अंतर्गत प्रधान जो होते हैं मुंडा उनके सहयोगी होते हैं, साथ ही साथ उनके निर्णयों को और आदेशों को गांव के विभिन्न व्यक्तियों तक या लोगों तक पहुंचाते हैं। ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न है जो बिल्कुल परीक्षा में, आने वाले परीक्षा में आ सकता है। झारखंड का बजट 2023-24 में किस जनजातीय शासन व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए न्यायिक, प्रशासनिक एवं वित्तीय कार्य के लिए दोपहिया वाहन प्रदान किया जाएगा? मुंडा मन के शासन व्यवस्था, मांझी परगना शासन व्यवस्था, मुंडा शासन व्यवस्था या इनमें से सभी? इस प्रश्न का जो सही उत्तर है, झारखंड सरकार जनजातियों के ऊपर संरक्षण के लिए बहुत कार्य कर रही है, इसीलिए उनको बचाए रखने के लिए वे उनके प्रशासनिक, न्यायिक और वित्तीय कार्य के लिए मुंडा मन के शासन व्यवस्था के अधिकारियों को दुपहिया वाहन उपलब्ध करवाएगी। 8वां नंबर MCQ, मानकी मुंडा शासन व्यवस्था में पंचायत को क्या कहा जाता है? डकुआ कहा जाता है, पीड़ कहा जाता है, शासन कहा जाता है या सभी कहा जाता है? इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो पीड़ होगा, क्योंकि सबसे निचले स्तर में ग्राम होते हैं और ग्राम में 15 से 20 ग्राम को मिला के एक पीड़ या पट्टी का निर्माण होता है। और अगर आप लोगों को हमारा ये वीडियो पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल को, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इसे सब्सक्राइब भी कर दीजिए। और साथ ही साथ अगर आप डेली क्विज में शामिल होना चाहते हैं, साथ ही साथ अगर आप संथाली के क्विज को भी देना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए और टेलीग्राम का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा हुआ है। ठीक है, ये वीडियो यहीं समाप्त किया जाता है। सभी को जोहार, जय झारखंड।